बहुत अजीब था। न बारिश हो रही थी, न हवा चल रही थी, लेकिन हवा में ठंडक और सन्नाटा दोनों घुल चुके थे। शहर की रोशनी हमेशा की तरह चमक रही थी, मगर कुरोसावा अपार्टमेंट्स की चौथी मंजिल पर जैसे कोई परछाई ठहर गई थी। इस बिल्डिंग के बारे में हर टैक्सी ड्राइवर, हर दुकानदार एक ही बात कहता, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। एमिली हार्पर, लंदन की एक पत्रकार, अपने करियर की सबसे बड़ी स्टोरी की तलाश में थी। उसकी पिछली रिपोर्ट्स हमेशा इंसान के डर, अपराध और अदृश्य चीज़ों से जुड़ी रहती थीं। जब उसे एक जापानी फोरम पर कुरोसावा अपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिला, एक जगह जहां हर रात कोई अपने ही प्रतिबिंब से डर कर भाग जाता था, उसने तय कर लिया कि यही उसका अगला प्रोजेक्ट होगा। उसने बिल्डिंग का कमरा नंबर 407 किराए पर लिया। मकान मालिक मिस्टर हाना बूढ़े और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने एक ठंडी नज़र से कहा, मिस एमिली, इस कमरे के शीशे को कभी मत ढकना और कभी उस पर नज़र मत टिकाना। एमिली मुस्कुराई। उसने सोचा, ये बस लोकल अंधविश्वास है। पहली रात उसने कैमरे सेट किए। उसका इरादा था 48 घंटे की फुटेज रिकॉर्ड करना और फिर डॉक्यूमेंट्री बनाना। रात के 3:30 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाई। एमिली ने कैमरे के मॉनिटर पर देखा। उसका खुद का चेहरा शीशे में थोड़ा विकृत दिख रहा था। उसने उठकर देखा और शीशे के पीछे हल्की धुंध की तरह कोई आकृति खड़ी थी। उसने आंखें मली, पर वो गायब हो चुकी थी। अगले दिन एमिली शहर के लोकल आर्काइव ऑफिस गई। वहाँ उसने पुराने रिकॉर्ड्स मांगे। कुरोसावा अपार्टमेंट्स की फाइलें 1981 की थीं और उसमें लिखा था कि उस साल एक लड़की युमिको तनाका ने चौथे फ्लोर के इसी कमरे में आत्महत्या की थी। लेकिन रिपोर्ट अधूरी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब थी और किसी भी तस्वीर का रिकॉर्ड नहीं था। एमिली को अब शक होने लगा कि यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। तीसरी रात उसने माइक्रोफोन के साथ कमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू की। ठीक 2:57 पर मॉनिटर में आवाज़ आई, जैसे कोई धीमी जापानी में कुछ कह रहा हो। एमिली ने वॉल्यूम बढ़ाया। आवाज़ बार बार वही शब्द बोल रही थी, मेरा मेरा मिरर। अचानक लाइट बंद हुई। कमरे में सिर्फ कैमरे की लाल लाइट जल रही थी। शीशे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। एमिली ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, पर शीशे के अंदर का धुंधला चेहरा धीरे धीरे उसके पास आता गया। अब वो साफ दिख रहा था। लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। एमिली चीखी, गिर गई और कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह जब उसने खुद को बिस्तर पर पाया तो उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। वो डर चुकी थी, पर रुकना नहीं चाहती थी। उसने मिस्टर हाना से पूछा कि असल में युमिको के साथ क्या हुआ था। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, वो यहाँ अकेली नहीं मरी थी। उस रात कोई और भी था, उसका मंगेतर केंजी। एमिली ने केंजी के बारे में जानकारी खोजी और पाया कि वो उसी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट था जो अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने कभी केस बंद नहीं किया क्योंकि सबूत गायब थे। अब एमिली को सब समझ में आने लगा था। वो कमरे की दीवारों को ध्यान से देखने लगी। एक कोने में शीशे के पीछे उसे हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा दिखा, जैसे दीवार के अंदर कुछ छिपा हो। उसने दीवार पर दस्तक दी और एक खोखली आवाज़ आई। उसने अगले दिन एक छोटा हैमर लिया और दीवार तोड़नी शुरू की। पहले ही वोर के साथ कमरे का शीशा अपने आप कांपने लगा। कैमरे अपने आप ऑन हो गए। जैसे जैसे दीवार टूटी, हवा में सड़ी हुई गंध भर गई। अंदर से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकला जिसमें खून से सना वेडिंग ड्रेस था। एमिली कांपने लगी। तभी शीशे में युमिको दिखाई दी, इस बार बहुत पास, लगभग उसके पीछे। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से शीशे पर लिखा, सच्चाई दिखाओ। एमिली ने उस बॉक्स के साथ पुलिस को बुलाया। जब केस दोबारा खुला तो पता चला कि युमिको की हत्या उसी के मंगेतर ने की थी जिसने उसे धोखा देकर बिल्डिंग की दीवार में जिंदा दफना दिया था। लेकिन सवाल यह था कि अगर केस अब सुलझ गया तो फिर भी शीशे में उसकी आत्मा क्यों है? उस रात एमिली ने आखिरी बार कैमरा ऑन किया। उसने कहा, युमिको,
अब तुम आज़ाद हो। लेकिन शीशे में युमिको मुस्कुराई और धीरे धीरे एमिली का चेहरा उसी जैसा बनने लगा। बाल लंबे हुए, आंखें धुंधली और वो मुस्कान ठंडी, भयानक। सुबह पुलिस आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कैमरे में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची थी, जिसमें 2 औरतें शीशे के अंदर खड़ी थीं। एक एमिली, दूसरी युमिको। दोनों ने एक साथ कहा, अब हमारी बारी है। आज भी रात के वक्त अगर कोई उस चौथे फ्लोर के पास जाता है तो खिड़कियों में 2 परछाइयाँ दिखती हैं, और अगर कोई हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोले तो शीशे में खुद को नहीं बल्कि 2 औरतों को मुस्कुराते देखेगा।